इनटू ऑल। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 11 की बात कर रहे थे, हमने अनुमान तक की बात कर ली थी। तो आज हम अनुमान से आगे बढ़ेंगे। तो अनुमान से आगे बढ़ने से पहले तो क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग कुछ मुझे बता दीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोई मुझे व्याप्ति समझ सकता है? व्याप्ति क्या होती है? व्याप्ति सर व्याप्त और व्यापक के संबंध को व्याप्ति कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब आप में से मुझे कोई क्या कहते हैं परामर्श हो सकता है? परामर्श क्या होता है? परामर्श व्याप्ति और परामर्श पश्च धर्माता का ज्ञान। बहुत अच्छा। यानी जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको अपन क्या बोलते थे? परामर्श बोलते थे। यानी जो व्याप्ति है, यानी जो धुआं और जो अग्नि है वो पर्वत यानी पक्ष पर उपस्थित है, इसी का ज्ञान होना परामर्श कहलाता है। और परामर्श से उत्पन्न होता है उसको हमने क्या बोला था? परामर्श से क्या उत्पन्न हो रहा था? बताइए। परामर्श अनुमिति। अनुमिति परामर्श से अनुमिति उत्पन्न होती है। परामर्श से अनुमिति उत्पन्न होती है, अनुमिति से अनुमान। ठीक है, परामर्श से अनुमिति उत्पन्न होती है, ध्यान रखिए इस बात को। अब चलिए मुझे आप लोग ये बताइए कि त्रिकाल जो वर्ड था, त्रिकाल वो किस प्रमाण में नहीं आया था? त्रिकालम प्रत्यक्ष त्रिकालम किसमें नहीं आया था? प्रत्यक्ष में नहीं आया था। चलिए ठीक है, फिर स्क्रीन लगाता हूँ। हमारी बात पूर्व शेष व सामने दृष्टि सारी बात मैंने आपको बता दी थी। एक मिनट, शायद ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों को। ये अभी जिसने मैसेज करा था, ये क्या कहते हैं, ज्वाइन हो गया इन लोगों का? सबका ज्वाइन हो गया? चलिए युक्ति की। अब लिखा आया गया युक्ति में पहला एक जन का क्षण बीज बीजतु संयोगात संभव युक्ति षड धातु संयोगात गर्भणाम संभव स्तुता मध्य मंथनम मंथान संयोगात अग्नि संभवा युक्ता चतुष्पाद संभवता व्याधि व्याधिनी निर्वहणी। इसका मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल कर्षण बीज बीज ऋतु संयोगात, यानी जिस तरीके से जल का और कर्षण का मतलब एक तरीके से कह सकते हो होती है, जैसे हम खेती करते हैं। ठीक है, जब खेती करते हैं तो उसमें सिर्फ पानी, बीज और मौसम के अलावा उसमें हमें मेहनत करनी होती है, उसमें हमें उसको खोदना भी पड़ता है, उसको क्या कहते हैं फर्टिलाइजर चलाना पड़ता है, कर्षण, ये सब हमें सबके सहयोग से, यानी आप मेहनत भी कर रहे हो, पानी भी डाल रहे हो, उसमें बीज भी डाल रहे हो, होनी चाहिए थी, तब जाकर के गेहूं की, जौ की और धान्यों की उत्पत्ति होती है। तरीके से उसी तरीके से कह कि जब पंच महाभूत और आत्मा मिलकर हमारा प्रमाण है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि जिस तरीके से पानी को, बीज को, कर्षण को, ऋतु को, इन सबको मिलाने पर फसल की जवाब पंच को मिला रहे हो व्युत्पत्ति होगी, ये युक्ति कहती है। अब क्या है मतलब आप देखिए, जब आप लोगों ने देखी रई जिसको बोलते हैं, इससे अपन दही वगैरह रस्सी लकड़ी की होती है, तो उसमें एक लकड़ी होती है जिसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं, ऊपर होती है एक तो लकड़ी जिससे अपन हाथ से चलाते हैं, एक होती है नीचे बेस। तो एक ऊपर है, एक नीचे बेस है। अब तो दो लकड़ी है, जो ऊपर है, जो क्या कहते हैं ऊपर है, ठीक है, तो उसको आपको क्या कहते हैं, जो ऊपर है उसको मंथान बोलते हैं, और जो मत्त है, ठीक है, जो मत्त है उसको क्या कहते हैं अपन क्या कहते हैं, नीचे वाली लकड़ी को बोल देते हैं। इन सबके मिलने पर क्या होता है, अग्नि की उत्पत्ति होती है। एक तरीके से फ्रिक्शन डेवलप होता है। यहाँ पर दही वाला एग्जाम्पल नहीं दिया गया, यहाँ पर कह सकते हो जब आप लकड़ी का मूवमेंट कराओगे तब जाकर के अग्नि की उत्पत्ति होगी। उसी तरीके से जब क्या कहते हैं चारों चतुष्पाद, चतुष्पाद मतलब आपको पता ही है, विषक आ जाएगा, द्रव्य आ जाएगा, आ जाएगा, ये चारों मिल जाएंगे तभी जाके रोग की शांति होती है। दो एग्जाम्पल दिए गए कि जिस तरीके से खेत में फसल उगाने के लिए इतनी इतनी सारी चीज चाहिए, उसी तरीके से गर्भ के लिए पंचभूत और आत्मा चाहिए। फिर बताया गया कि अग्नि लगाने के लिए मत्त चाहिए, मंथान चाहिए, मंथन चाहिए। उसी तरीके से कह सकते हो क्या कहते हैं कि आपको अगर गर्भ उसकी उत्पत्ति करवानी है चिकित्सा की, तो आपको चिकित्सा के 4-5 चाहिए होते हैं, डॉक्टर चाहिए, रोगी चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ये सब बातें चाहिए रहती हैं। कोई नई बात नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। फिर आप आएंगे, युक्ति की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, पहले हिंदी पढ़ेंगे, लिख रहा है बहुत कारणों से योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों को
विज्ञात भावों के कारण जान लेना, ये कह सकते हो विज्ञात भावों के तथ्य पर, उनके आधार पर जान लेना ही जो बुद्धि होती है, जिस बुद्धि से अपन जो अज्ञात भाव है, यानी एक तरीके से कह सकते हो अज्ञात भावों को विज्ञात भावों की सहायता से जान लेना ही जिस बुद्धि की सहायता से होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, युक्ति बोल देते हैं। इस युक्ति का प्रयोग तीनों कालों में होता है। अब देखिए मैंने बोला था त्रिकाल, त्रिकालम अनुमान में भी आया है, आप्तोपदेश में भी आया है, और यहाँ पर युक्ति में भी आया है, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं आया। तो यही कह रहा है कि क्या कहते हैं, बहुत ऐसे कारण होते हैं जो क्या कहते हैं, काफी सारे कारणों से, काफी सारे योगों से, काफी सारी बात ऐसी होती है जो हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते, यानी अविज्ञात चीजें होती हैं, उनको अविज्ञात चीजों को हम विज्ञात चीजों की सहायता से या विज्ञात भावों की सहायता से जान लेते हैं, और जिस बुद्धि के द्वारा इसको अपन जान पाते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, युक्ति बोल देते हैं। अब जो युक्ति होती है, युक्ति हमारे लिए तीनों कालों में, यानी भविष्य काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, तीनों कालों में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक है, और युक्ति से ही त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण के द्वारा होती है, तो आप टिक करोगे कि त्रिवर्ग की जो सिद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है, युक्ति के द्वारा होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ नहीं है, चतुर्विध परीक्षा का उपसंहार दिया गया, कुछ उपसंहार नहीं लिख देंगे कि यही 4 प्रकार की परीक्षा है, अन्य दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती है, यानी इन 4 परीक्षा द्वारा ही आप संसार की समस्त वस्तुओं को पहचान सकती हैं और सत्य और असत्य की परीक्षा कर सकते हैं। अब देखिए ये बात आ रही है क्या कहते हैं, चतुर्विध प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि की। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है, बस मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ दूंगा, बाकी पूरी कहानी है, कंप्लीट कहानी है, कुछ भी उसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सारी फालतू की बात कही जा रही है और फालतू में समय खराब करने की बात है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इनकी रीडिंग कर देता हूँ, जो काम भर का आइटम है, जिससे आप फिर इसको पढ़ सकें एक बार, आपको ये ना लगे कुछ छूट गया है, तो देखिए पहली हेडिंग पढ़ेंगे आप, आप्तोपदेश पुनर्जन्म की सिद्धि। यानी पहले हम आप्तोपदेश द्वारा पुनर्जन्म की सिद्ध करते हैं। तो आपको तो पता ही है जो आप्तोपदेश है वो क्या है, जो आप तो लोग होते हैं, आप पुरुष होते हैं, इनके द्वारा जो वचन होते हैं वही आप्तोपदेश कहलाते हैं। अब जो आप्तोपदेश है, जनरली जो आप चीजें होती हैं, जो आप तो होता है, किसको मान लेते हैं, शास्त्र है, जो वेद है, इन्हीं को अपन क्या मान लेते हैं, आप तो मान लेते हैं। या फिर जो ऐसा कोई शास्त्र या ऐसा कोई वेद जो उचित परीक्षा द्वारा या उचित सिद्धांत द्वारा निर्धारित करके बनाया गया हो, जो शिष्ट पुरुष द्वारा, जो कहते हैं जो कल्याण समझते हो या इस संसार का कल्याण करने की अपनी बुद्धि रखते हो, उनके द्वारा जो बातें लिखी जाती है उसको अपन आप तो लेते हैं। ठीक है, जो ऐसे जो हमें सत्य बोलते हैं, जो अहिंसा का भाव रखते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, या फिर जिनकी बुद्धि को कल्याण, मतलब जो संघ कल्याण चाहते हैं, ऐसी बुद्धि, जिनकी बुद्धि इतनी उन्नति, मतलब वो चाहते हैं कि हमेशा देश का, इस सृष्टि का क्या कहते हैं, विकास हो, ऐसी बुद्धि वाली बातें किसी को अपन आप्तोपदेश बोलते हैं। और इनकी बातें हमको हमेशा सुननी चाहिए, हमें तक ले जाती हैं। इस पूरी लाइन में बस यही कहा गया है, बस कुछ नहीं। आपने देखा कहानी है, कुछ भी काम की बात इसमें नहीं निकल के आई। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, रज और तम। बस नीचे वाली बात इतनी सी याद करोगे कि मोक्षो रजस तमो अभावा, यानी कि जिसके अंदर रज और तम है, जिसके अंदर रज और तम है, उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बात करें श्लोक की, श्लोक को यही कह रहा है कि मोक्षो, मोक्ष किसको मिलेगा, रजस तमो अभावाद, यानी जिसके अंदर रज और तम का अभाव है उसी को मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मोक्ष किसको मिलेगा, जिसके अंदर रज और तम का अभाव है उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि रज और तम दोष से रहित महर्षि द्वारा, ऐसे महर्षि जिनके अंदर रज और तम शून्य है, जीरो है, जिन व्यक्तियों के मानसिक दोष शांत नहीं है, उनके लिए मोक्ष का उपदेश नहीं किया गया। यानी जिनके अंदर रज और तम प्रेजेंट हैं, जिनके अंदर मानसिक दोष हैं, उनके लिए तो मोक्ष की बात ही नहीं करेंगे, वो तो मोक्ष के काबिल ही नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार तभी पढ़ देते हैं, जो धर्म द्वार में तत्पर है, यानी धर्म द्वार मतलब अच्छे मार्ग पर, अपने धर्म के रास्ते पर, जैसे सेवा करना व्यक्ति की, जिसको जरूरत है खाने को खाना देना, जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा देना, यानी दान पुण्य करना, इसमें तत्पर है। जिन लोगों को भय, डर, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मान, ये सब दूर हो गया है, इन सबसे हट गया है, जो अध्यात्म में तत्पर है, जो अधिष्ठान यज्ञ आदि में तत्पर है, जो बुद्धि है या विचार करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, जिसके मन और बुद्धि करने पूरे पहले से समर्थ है, मतलब जिसके मन और बुद्धि ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, जो आपके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, जो आपको की बात मानता है, उसी को क्या कहते हैं, आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी है।
और इस प्रकार आप आप्तोपदेश द्वारा पुनर्वृत्ति सिद्धि कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हो जो लोग रज और तम से मुक्त हो गए हैं उनको हमने क्या बोला, आप्तोपदेश बोला। अब जब वो रज और तम से मुक्त हो गए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी इनडायरेक्टली हमारे जो आप्तोपदेश वाले हैं इन्होंने बोल दिया कि क्या कहते हैं मोक्ष होता है। अब मोक्ष होता है तो पुनर्जन्म भी हो गई, क्योंकि जब मोक्ष हो रहा है यानी जब हम शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, इस बात को माना है उन्होंने। ये माना है कि आत्मा शरीर को छोड़ करके उस परलोक धाम की तरफ चली जाती है, तो पुनर्जन्म भी इससे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि, कोई ज्यादा बात नहीं है, पूरी हिंदी है, कहानी है, कोई मतलब नहीं है। बस एक दो लाइन याद करोगे। लाइन याद से मतलब ये रेफरेंस की पर्पज से कि अगर ये लाइन आ जाए तो इसमें कुछ ऐसी पहचान बना लीजिए, कुछ ऐसा मार्क बना लीजिए कि जिससे अगर ये लाइन आ जाए, पूछा जाए कहाँ पर है, तब टिक मार दें। चरक सूत्र 11 लिख रहा है। पहले हिंदी पढ़ देते हैं, फिर लाइन में क्यों समझ लेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त होता है माता पिता की समान संतानों का ना होना। वो ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कहते हैं माता पिता से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। अगर माता पिता से गर्भ की उत्पत्ति होती है तो जो बच्चा होना चाहिए वो माता पिता के समान होना चाहिए। अगर जो बच्चा है वो माता पिता के समान होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ही सब कुछ है, क्या कहते हैं यहाँ पे माता पिता ही सब कुछ है, तो आप मुझे इतना बताइए कि जो कलर होता है बच्चे का वो भी माता पिता के अनुसार होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जो क्या कहते हैं दो बच्चे होते हैं माता पिता के, दोनों सेम माता पिता से उत्पन्न हुए, लेकिन दोनों बच्चे अलग होते हैं। एक बच्चा गोरा होता है, एक बच्चा काला होता है। दो बच्चे उत्पन्न हुए, एक का भाग्य बहुत अच्छा होता है, एक का भाग्य बहुत खराब होता है। दो बच्चे उत्पन्न हुए एक ही माता पिता से, एक बहुत होशियार होता है, एक बेवकूफ होता है। दो बच्चे माता पिता से उत्पन्न हुए, एक तो काफी पैसों को संभाल खर्च करता है, या जो परिवार होता है वो धन की वृद्धि लाता है, या किसी को बूस्टअप लाता है। दूसरा होता है वो धन को बर्बाद कर देता है। यानी एक ही माता पिता से जन्म ले रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब कहाँ गया आपका पुनर्जन्म। आप बोलते कि माता पिता से पुनर्जन्म हो रहा है, लेकिन ये तो आपके पास गलत साबित हो रही है। अगर माता पिता से पुनर्जन्म होता तो दोनों बच्चों में सेम फीचर्स आते, क्योंकि भैया जो क्या कहते हैं जो तरीके से प्रोडक्ट, अगर क्या कहते हैं प्रोडक्ट किससे बने, रिएक्टेंट से। अगर रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट भी तो सेम आने चाहिए। जब H2 प्लस O2 H2O बनना है, अगर बार बार H2 प्लस O2 दे रहे तो हर बार H2 ही तो बनेगा। उसकी प्रॉपर्टी सेम ही तो होंगी। अगर H2 और O2 सेम जगह से लिए जा रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी है, सब कुछ सेम है, उनका प्रेशर वगैरह उसी तरीके से माता पिता एक ही है, सेम ही है, सब कुछ सेम इन दोनों के अंदर। गर्भ धारण करने का समय सब कुछ वगैरह एक जैसा ही है। हालांकि ट्विंस जो ट्विंस होते हैं उनके अंदर भी काफी अंतर पाया जाता है कि उनकी जो बुद्धि है या उनका जो भाग्य होता है, एक जो दोनों, जरूरी नहीं जो ट्विंस हो उनका भाग्य बहुत अच्छा हो। एक का भाग्य बहुत अच्छा होता है कि बढ़िया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बढ़िया पैसे कमा रहा है, बढ़िया इज्जत है, सोसाइटी में नाम और शान है। लेकिन एक क्या है, एक का कुछ है ही नहीं है, वो तो बर्बाद कर रहा है सब चीजों को। यानी आप कह सकते हैं कि जब हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हमारे माता पिता क्या कहते हैं जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं दोनों, उन दोनों में सिमिलरिटी नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि माता पिता से ही पुनर्जन्म की सिद्धि होगी। ऐसा नहीं होता। यानी हमने प्रत्यक्ष से साबित कर दिया कि माता पिता से नहीं होती। अब आप लोगों को बात समझ रही होगी कि यह हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष मतलब हमने अपनी बात आंखों से देखी है। क्या कहते हैं कि जो माता पिता की संतान होती है उनमें ये फीचर सेम नहीं होते। एक अच्छा एक बुरा, एक लंबा एक छोटा, एक गोरा एक काला, एक होशियार एक बेवकूफ, एक गरीब एक अमीर, एक धन को बढ़ाने वाला एक धन को बर्बाद करने वाला, एक का भाग्य बहुत अच्छा एक का भाग्य बहुत खराब, एक मानसिक तौर पर बहुत मजबूत एक मानसिक तौर पर बिल्कुल डरपोक। एक ही माता पिता की संतान है जबकि, लेकिन फिर भी इतना देखने को मिल रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा, सुना होगा कि छोटा बेटा इतना अच्छा है, बड़ा बेटा ऐसा है, या बड़ा बेटा ऐसा छोटा बेटा ऐसा। यानी आप ये बात अपने प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों से ग्रहण करी है। दैट इज द प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। तो जितनी मैंने बातें बताई ये सब इसी अंदर लिख रही है। देखिए आप पढ़ के भी देख लें कहीं से भी कि रूप का गौर श्याम आदि का होना, स्वर का मधुर वाणी का होना। इसको पढ़ भी देता हूँ कि माता पिता की समान संतानों का ना होना, और उत्पत्ति कारण के तुल्य होने पर भी, यानी उत्पत्ति का कारण है वो सेम है, दोनों माता पिता सेम है, वही शुक्र है वही शोणित है। लेकिन फिर भी वर्ण का, स्वर का, आकृति का, मन का, बुद्धि का और भाग्य में विभिन्नता होना, डिफरेंस होना, एक अच्छा एक बुरा, उत्तम और हीन कुल में जन्म होना, नौकर और मालिक होना, एक बच्चा को नौकर बनना है, एक मालिक वाले काम कर रहा है, सुख आयु का होना, असुख आयु का होना, आयु की विषमता, एक अच्छी आयु एक बुरी आयु है। ठीक है, ये सब बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे, ये सब पैराग्राफ कुछ नहीं है। अनुमान से सिद्धि, अब देखिए अनुमान से सिद्धि आप कैसे करेंगे। लिख रहा है प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान किया जाता है। अगर प्रत्यक्ष हमने ये बात प्रूव कर ली तो अनुमान सिद्ध कर लेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लिख रहा है इसी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है कि पूर्व शरीर से किया गया जो अपना अनुबंधित कर्म है, जैसे देव भाग कहा जाता है। देखिए दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक देव कर्म एक पौरुष कर्म। देव कर्म जो पुराने जन्म के कर्म है, जैसे कहते हैं ना, जैसे जो पुराने जन्म के कर्म होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं भोगने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो कुछ लोग होते हैं काफी पूजा करते हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो कितने काफी अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कितने या फिर माता पिता की सेवा कर रहे हैं,
बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, दोस्तों से अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी कष्ट उन्हें सीखने पड़ते हैं। कभी उनके पास धन की तंगी है, कभी शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, कभी मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कभी फिजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो ये समस्या आती है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए हाँ, अब ये कि अब ये अच्छी कर्म कर रहा है तो अगला जन्म इसका अच्छा हो जाएगा। ये किससे पता है? अनुमान से। यानी अनुमान द्वारा ही हम इससे पता लगाते हैं कि इतना अच्छा करने के बाद भी, सबसे पहले हमने प्रत्यक्ष देखा कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है, गुरु की सेवा, माता की सेवा कर रहा है, भगवान को भी मानना है, जप भी कर रहा है, दान धर्म भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी तकलीफों का पाठ पढ़ाई हमने अपनी आंखों से देखा। हमने सबसे पहले अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष किया, और हमने अनुमान लगाया कि हो सकता है चलो यहाँ तो कर्म अच्छी कर रहा है, लेकिन इसके पिछले जन्म के कर्म बहुत बेकार होंगे, इसने पिछले जन्म में बहुत लोगों को परेशान करा होगा, बहुत लोगों से बदतमीजी करी होगी, ठीक है, तब जाकर के इतना इसको आज कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यानी इसने सिद्ध कर दिया कि पुनर्जन्म होता है अनुमान ने, क्योंकि पुनर्जन्म से ही सिद्ध हुआ, या क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अनुमान से सिद्ध हुआ कि पुनर्जन्म में इसने बुरे कर्म करे जिस कारण इसको आज कष्ट भोगना पड़ रहा है। ठीक है, बस इतनी बात थी। इस प्रकार अनुमान से परलोक और पुनर्जन्म इन दोनों की सिद्धि होती है, यही बात हमने अभी देखी। ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, आध्यात्मिक बातें हैं, कोई ज्यादा डीप में आने की आवश्यकता नहीं है, बस आप काम भर काम करो, पढ़ लेंगे कि अगर एक आध कोई आपसे पूछे तो आप बता दें कि किससे क्या सिद्धि होती है, युक्ति की सिद्धि किससे होती है, या त्रिवर्ग की सिद्धि किससे होती है, किस किस के अंदर त्रिकाल आया है, ये बातें तो इम्पोर्टेंट थी। इन सब के श्लोक इम्पोर्टेंट है, प्रत्यक्ष के, अनुमान के, युक्ति के और आप्तोपदेश के। अब बात ये जो हिस्ट्री की बात चल रही है, ये आध्यात्मिक बात चल रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं है। हाँ, याद होनी जरूरी है, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी इससे। बस क्या कहते हैं, युक्ति के लिए कह रहा है कि पुनर्जन्म की सिद्धि में ये युक्ति है कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। 6 धातु मतलब पंच महाभूत आत्मा से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कर्ता और करण के सहयोग से क्रिया होती है। किए हुए कर्म का फल होता है, और जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल नहीं होता। यानी जो आप काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उससे फल होगा। यानी कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि बिना बीज के फल की, बिना बीज के अंकुर यानी फल की उत्पत्ति नहीं होती। कर्म के अनुसार फल होता है, दूसरे बीज से दूसरे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। यानी आम के बीज से आम के पेड़ की उत्पत्ति होगी, केले के पेड़ की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी। और अगर आप बीज ही नहीं लगाओगे, कोई काम ही नहीं करोगे, तो उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ये युक्ति कह रही है। देखिए यहाँ से अब सीधे आप आएंगे तीन त्रिवत। ठीक है, त्रिवत पर आएंगे। तो त्रिवत पर आने पहले मुझे आप ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? बताइए, माइक ऑन है आप लोगों का। कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? लिखकर बता दीजिए चैट सेशन में जल्दी, नहीं तो। देखिए सारी बातें इसमें, काफी सारी बातें आध्यात्मिक आ रही हैं, ज्यादा इसमें डीप जाने का कोई मतलब नहीं है। काम काम पर बस क्या कहते हैं, जो बातें जितनी समझने की होगी मैं समझा दूंगा। बाकी जो रीडिंग के लिए बोल दूंगा कि आप उसकी रीडिंग मार लें। ठीक है, तो ओपन क्या कहते हैं, बात करते हैं अगली टॉपिक की, डेट इज क्या कहते हैं, अष्टत्रिक। अष्टत्रिक, ठीक है। अष्टत्रिक में से पहला त्रिक पढ़ चुके हैं, 3 एशनाएं, 3 एशनाएं पढ़ चुके हैं। अब 7 बचे, 7 में स्टार्ट करते हैं। आइए, कोई समस्या हो तो बताइएगा। एक बार ये बता दीजिए, साउंड सही आ रही है मेरी, वॉइस सही आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। आइए, त्रिविध। त्रिविध, तो पहला श्लोक आप देख रहे होंगे, लिख रहा है, इसमें 7 बातें आई हैं। क्या क्या 7 बातें हैं? तो पहला लिख रहा है त्रि उपस्थाम्बा, फिर कह रहा है त्रिविधम बलम। क्या कह रहा है? त्रिविधम बलम। फिर कह रहा है त्रि त्रि आयतनानी। फिर कह रहा है त्रियोरोगा त्रियोरोग मार्गा त्रिविधा भेषजा त्रिविधा भेषजम औषधम इति। ठीक है, त्रिविधम भेषज और त्रिविधम औषध। चलिए आइए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला उपस्तंभ आपको पता ही है, एक एक करके मैंने आपको ये सारी बातें लिखकर बता दी है, तो इनको दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं है कि त्रिस्तंभ क्या है, त्रिवर्ग क्या है। एक देखिए त्रिवर्ग आता है, त्रिवर्ग। त्रिवर्ग में आपको बताया क्या होता है, धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग बोला जाता है। त्रिदोष त्रिउपस्तंभ त्रिस्तूर क्या है, बात कफ है, हालांकि सारी बातें हो चुकी नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ तो बता दे रहा हूँ। त्रिष्ट अकॉर्डिंग टू कश्यप, जो कश्यप है उन्होंने त्रिस्तूर प्रकृति बात कफ को माना है, उन्होंने शब्द दिया त्रिस्थूल प्रकृति। किसके लिए बोला है? बात कफ के लिए उन्होंने ये बात बोली है। अब आप ऊपर आएंगे, ऊपर देखिए, ध्यान रखेंगे जो आचार्य अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, उसमें जो उपस्तंभ है त्रिउपस्तंभ,
उसने कौन कौन से त्रिविध स्तंभ माने का ध्यान रखेंगे? आहार, निद्रा और आभ्रमचर्य। आभ्रमचर्य इंपॉर्टेंट है, बाकी के दो तो चरक वाले हैं। आहार निद्रा चरक का था, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इनका है आहार निद्रा आभ्रमचर्य। शिशुत की बात करें तो शिशुत बोलते हैं बाहा प्राण और अन्न प्राण मैंने बताए हैं। तो बाहा प्राण कौन से हैं? अन्न, जब भोजन कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो अन्न है दैट इज अ बाहा प्राण। शक्ति है जो आपकी बॉडी के अंदर दैट इज आभ्यंतर प्राण। बच्चे पूछे जाते हैं कभी कभी, कहीं ना कहीं ये बताए गए हैं, शिशु शैतान जब पढ़ेंगे शिशु में तो ये आपको बातें वहां पर मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं ये बात बताई गई है कि बाह्य प्राण किसके लिए यूज हुआ है, अभ्यंतर प्राण किसके लिए यूज हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बाह्य प्राण है वो अन्न के लिए यूज हुआ है, और जो आभ्यंतर प्राण है ये शक्ति के लिए यूज हुआ है। जबकि आचार्य चरक जो है वो आहार को, वायु को और रक्त को प्राण कहते हैं। उन्होंने आभ्यंतर और बाह्य यानी आउटर इनर की बात नहीं करी, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि जो क्या कहते हैं प्राण होते हैं, प्राण क्या क्या है, वायु रक्त। ठीक है, बात करेंगे। चलिए पहला देखते हैं, तीन उपस्तंभ मैंने बता दिया क्या माने चरक ने, आहार, स्वप्न निद्रा और ब्रह्मचर्य। स्वप्न वर्ड इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए यहाँ पर किताब में लिखा हुआ क्योंकि ये वर्ड श्लोक में आया है। तो आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, ये तीन किसने माने हैं? आचार्य चरक ने माने, इनको त्रि उपस्तंभ बोला गया है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, एक बार पढ़ देता हूँ पूरा। ये तीन उपस्तंभ है, ये तीनों उपस्तंभ को आपको युक्तिपूर्वक सेवन करना है, न ज्यादा कम न ज्यादा ज्यादा। ठीक है, फिर कह रहा है कि तब वह बल, वर्ण और बुद्धि से उपचित होकर के उचित रूप में रहता है। या संस्कार कैसे किया जाएगा, इस प्रश्न पर उत्तर दिया गया है कि अहित वस्तुओं का कुछ सेवन नहीं करना, और अगर आप अहित वस्तुओं को सेवन छोड़ दे रहे हो इसी को संस्कार बोला गया है। यानी संस्कार क्या है? अहित वस्तुओं का त्याग ही संस्कार है। संस्कार क्या है? अहित वस्तुओं का त्याग ही संस्कार है। उपस्तंभ कौन कौन से? तीन, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। भागवत ने क्या बोले हैं? आहार, निद्रा और आभ्रमचर्य। ठीक है, फिर देखिए नीचे विमर्श में आएंगे। विमर्श में लिख रहा है वात पित्त श्लेष्माणम। ये वात पित्त श्लेष्माणम किसके लिए बोला गया है? त्रिदोष के लिए। त्रिदोष इनको बोला जाता है, त्रिस्तंभ इनको बोला जाता है, त्रिस्थूल इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिख रहा है स्थूल। अब देखिए इस बात को यहाँ बोला कि ये क्या है? त्रिस्थूल है, और ये बात मैंने सिंपली करके ऊपर लिख दी। बच्चे देखते को समझ ही नहीं पाते कि ये पूरा श्लोक को याद करना है। श्लोक को याद करेंगे, कुछ बच्चे होंगे श्लोक को याद करेंगे, कुछ बच्चे होंगे श्लोक को छोड़ देंगे। ठीक है, तो वात पित्त श्लेष्माणम एवं देह संभवा हेतवा। ठीक है, तो वात पित्त श्लेष्माणम एवं देह संभवा हेतवा, इस श्लोक को याद नहीं करना आपको। स्टार्टिंग का एक पॉइंट वात पित्त श्लेष्माणा और लास्ट का एक लाइन स्थूला, मतलब एक तरीके से त्रिस्थूल इनको बोला गया है। और नीचे आएंगे, लिख रहा है निद्रा के बारे में बताया जा रहा है। निद्रा के बारे में आपने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के चैप्टर 7 में पढ़ा होगा निद्रा के बारे में, जहां पर वहां पर भी त्रिस्तंभ बताए गए थे, आहार बताया गया था, निद्रा बताया गया था, ब्रह्मचर्य बताया गया था। तो उन्होंने बोला था निद्रा होती है, अगर आप सुख पूर्वक निद्रा का सेवन करते हो, सुख पूर्वक, तो क्या कहते हैं क्या होगा? आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको पुष्टि मिलेगी, आपको क्या कहते हैं वृक्ष यानी वीर्यता, वीर्यता मिलेगी, आपको ज्ञान की उत्पत्ति होगी, बल मिलेगा। लेकिन अगर आप निद्रा का सेवन प्रॉपरली नहीं करते तो आपको दुख की प्राप्ति होगी, आप पतले हो जाओगे, आपका बल चला जाएगा, आप नपुंसक बन सकते हो, उसके अलावा आपकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो ये साथ बात बताई गई है। इसलिए बोला जाता है कि जो लोग निद्रा प्रॉपर नहीं लेते उनकी जो निद्रा होती कैसी होती है? काल रात्रि के समान, मतलब वो ऐसी रात्रि आपकी मृत्यु तक करा सकती है। इतना बोला जाता है कि अगर आप नींद प्रॉपरली नहीं लोगे तो क्या हो सकता है? आपकी मृत्यु तक हो सकती है। जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें नींद प्रॉपरली नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि आप रेस्ट करते तभी आपके क्या कहते हैं हार्ट को, लिवर को, किडनी को, स्टमक को, इन सबको रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। लेकिन आप पूरे दिन जग रहे हो, गति कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो आपके शरीर में क्या होगा? रेस्ट मिलेगा ही नहीं, जिसके कारण डेथ हो सकती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आप याद करोगे, निद्रा युक्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्ड्यम बला आवलम। ठीक है, ये लाइन आप यहाँ पे याद करोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात हमारी हो गई। ठीक है, इधर तक की बात हो गई। अब हम आगे देखेंगे त्रिविध बल। त्रिविध बल देखिए तीन प्रकार के बल बताए गए, सहज, कालज और युक्ति। मैंने आपको तीन प्रकार बताया था पहले भी कि सहज, कालज और युक्तिगत। सहज बल कौन सा होता है? जो हमें स्वाभाविक यानी जो हमें जन्म से हमारे पास होता है, जो माता पिता से मिला हुआ होता है, जो हमारा मानसिक बल है, जो हमारा शारीरिक बल है, डेट इज द सहज बल, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। कालज बल होता है ऋतु के अनुसार जो होता है, या फिर जो एज के हिसाब से, वय के हिसाब से होता है कि जवानी में या यंग में ज्यादा है, बूढ़े बड़े में कम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तीसरा युक्तिगत, जो व्यायाम के द्वारा, रसायन द्वारा, बाजीकरण द्वारा, इनके द्वारा बढ़ाया जाता है, डेट इज द युक्तिगत बल। तो लिख भी रहा है सहज बल किसे कहते हैं? जो शरीर और मन के अनुसार होता है, स्वाभाविक होता है। कालज किसे कहते हैं? जो ऋतु के अनुसार होता है,
ठीक है, ऋतु के अनुसार होता है, या फिर कह सकते हो बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था, इनके अनुसार होता है। युक्तिकृत किसे कहेंगे? जो पौष्टिक आहार, व्यायाम इनके द्वारा होता है। ठीक है, फिर है त्रि आयतन। ठीक है, त्रि आयतन से अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर पढ़ेंगे।